सो कल की क्लासेस अभी कैसे हैं आप सभी? वन सेकेंड गाइस, अभी आप बताएं कैसे आप सभी, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट करें सभी लोग। वॉइस क्लियर जा रहा है कि नहीं सभी लोग को? एंड स्क्रीन विजिबल है नहीं या नहीं? ओके पूर्णिमा फाइन। ओ थैंक यू पूर्णिमा। ओके वासिक अहमद फाइन। सभी लोग एक बार कमेंट करें ऑल क्लियर। सौरभ यादव ओके। स्वाशीष फाइन ओके। सभी लोग एक बार क्लियर करेगा इस रिया ऑल फाइन ओके। सो कल जो हमारा पिछले क्लासेस है उसके लिए थोड़ा सा आपको हम फिर से आपको सॉरी बोलना चाहते हैं राइट ना। उसके लिए थोड़ा सा मेरा क्या हुआ था, इंटरनेट कनेक्शन वीक हो गया था, बट आज ऐसा कोई इशू एंड देन नेक्स्ट क्लासेस में ऐसा इशू नहीं आएगा, ठीक ना। सो ये अब इशू आने वाला नहीं है, बट इसको हम क्या किए, रिसॉल्व कर दिए, ठीक है। सो स्क्रीन भी विजिबल होगा राइट ना। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, अगर ये टॉपिक को हमने उस दिन क्लियर कर लेते, ठीक है। सो ये चीज को हम उस दिन क्लियर कर लेते, बट क्या करते, अभी हम और ही एक लेवल आगे रहते। जैसे कि आज की क्लासेस में हम डायरेक्ट कोडिंग करना शुरू कर देते आज की क्लासेस से, बट हम लोग क्या हुए, एक क्लास पीछे हो गए, बट नेटवर्क इशू के कारण। बट आप क्या हो गया, अब आज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे एंड देन कुछ सीखेंगे भी। एंड देन आज असाइनमेंट्स भी आप लोग को मिलने वाला है, एंड देखेंगे किसका असाइनमेंट्स कितना अच्छा रहता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासेस को हम पहले ऑल ओवर क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ तक तो हमने। सो गुड इवनिंग कौशिक, ठीक है सभी लोग को गुड इवनिंग। एंड देन अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ओके वन सेकेंड ध्यान दीजिएगा। एंड देन जितने भी हमें बच्चे यहाँ पे हैं, और भी बच्चे आते हैं, बट यहाँ पे कुछ लोग पिछले क्लासेस के डिस्टरबेंस के चलते कुछ लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुए हैं। सो आप क्लासेस में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टर्ब हो गए थे, यही चीज को अभी क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द वेब डेवलपमेंट्स एंड द फ्रंट इन बैक इन एंड फुल स्टैक। तो ये चीज को मोस्ट ऑफ द समझ रहे थे। सो ये चीज को समझने के लिए हमने क्या कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे स्क्रीन पे, और हम आपको एक विजुअली यहाँ पे इस तरह से अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। सो कितने एक चीज बताइएगा, कितने लोगों ने, आप लोगों ने बर्गर खाया है? कमेंट करें सभी लोग एक बार, कितने लोगों ने ये बर्गर खाया है या फिर अभी तक नहीं खाया है, ये लोग कमेंट करेंगे। सो एक बार सभी लोग कमेंट करें, कितने लोग ने बर्गर खाया है या खाए हैं, एक बार कमेंट करें सभी लोग। मोस्ट ऑफ द सभी लोग खाए होंगे, खाए हैं सर ओके सभी लोग। सो पूर्णिमा एंड सौरभ यादव, सो रिया सभी लोग खाए हैं ऑफ कोर्स। ओके परफेक्ट। सो देन गाइस यही चीज को अभी समझना है, ठीक है। सो हम भी बर्गर को खाए हैं, देन यही पे हम एग्जांपल पे सो इसी के लिए लाए हैं, देन फुल स्टैक के बारे में समझेंगे। सो देन इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। सो मोस्टली यही चीज आप एक इमेजिन करिए, ठीक है। सो मोस्टली ये क्या है, एक बर्गर है, ठीक है। सो देन अगर बात करें इस बर्गर के, जो फर्स्ट लेयर, जो ऊपरी लेयर होता है, जो फर्स्ट लेयर, जो ये मेरा फर्स्ट लेयर है, ठीक है। सो इसी तरह से बर्गर रहता है ना। सो इस फर्स्ट लेयर को क्या बोलते हैं, जब अगर आप लोग इतना टेक्नोलॉजी सीख लेंगे, इतना टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट लेयर के अंदर है राइट ना, ये चीज अभी आपको देखना है देन सीखना है। सो अगर ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी इसके अंदर आप आते हैं, देन अगर आपका HTML क्लियर हो गया, एंड देन गाइस CSS क्लियर है, एंड देन बूट स्ट्रैप क्लियर हो गया, एंड देन ये चीज एंगुलर जेएस, एंड देन jQuery, रिएक्ट जेएस, जावा स्क्रिप्ट, एंड देन PWA एंड SPA, ये चीज अगर अगर क्लियर हो गया, ठीक है। सो अगर ये क्लियर हो गया तो आप लोग किस कैटेगरीज में आएंगे, और ये सब अगर फर्स्ट लेयर आपने बर्गर का अगर क्लियर कर लिए, तो आप लोग क्या बनेंगे, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंजीनियर, ओके। सो आप क्या होंगे, एक फ्रंट एंड, जो आप क्या करते हैं, जो यूजर का इंटरफेस होता है वो क्रिएट करेंगे राइट ना। यूजर का इंटरफेस क्रिएट करने वाला इंजीनियर बनेंगे राइट। सो ये होता है ऊपरी लेयर का। सो मोस्टली कितने लोगों को HTML का बेसिक आता है एंड देन CSS बेसिक आता है? सभी लोग एक बार कमेंट करें तो कितने लोगों को ये फर्स्ट लेयर में कुछ कौन कौन चीज आता है, HTML एंड CSS एंड देन रिएक्ट जेएस? थोड़ा सा आता है सर, यस सर आई नो। आशीष कुमार जानते हैं, एंड देन वसी, और सभी लोग एक बार कमेंट करें, शिवानी निगम, पूर्णिमा थोड़ा आता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये चीज को बहुत ही डीप में समझेंगे। और जो हमारा पीछे वाले बैच से अगर आप पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए कि हम लोग कितना डीप से पढ़े थे HTML को CSS में। एंड देन गाइस अगर असाइनमेंट्स की बात करें तो वो लोग का बहुत ही अच्छा अच्छा असाइनमेंट्स बन के आता था।
सो वो लोग का असाइनमेंट्स भी दिखाएंगे आप लोगों को किस तरह से वो लोग बनाते हैं, ठीक है। सो ये चीज अभी हम लोग फर्स्ट लेयर को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो ये मेरा रहा फर्स्ट लेयर। सो अगर बात करें कौशिक करें, आई हैव कंप्लीट HTML, ओके ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे एंड देन क्या क्या होगा, मेरा प्रैक्टिस होगा। सर आप असाइनमेंट्स नहीं देते हो हम लोगों को, असाइनमेंट्स आज से मिलेगा। असाइनमेंट्स अगर कुछ पढ़ेंगे तब ना मिलेगा, ठीक है। सो असाइनमेंट्स आज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन कल से आपको कॉल भी जाना स्टार्ट हो जाएगा कि असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम सबमिट करें, ठीक है। सो ये हमारा ये लेयर है। सो इस तरह से आप लोग का चीज ये सब रहता है ना। सो ये मेरा क्या होता है, अगर हम बात करेगा इसकी, हाँ नोट्स प्रोवाइड भी कराते हैं, सभी सभी कुछ प्रोवाइड कराते हैं, मोस्ट ऑफ द सब कुछ आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, बर्गर को समझते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्गर का एग्जांपल लेके सभी कुछ समझते हैं। ये मेरा क्या है, रेस्ट, ये सब API है एंड देन वेब सॉकेट्स का यूज करते हैं हम रिएक्ट जेएस में ये सब चीज को। तो मोस्टली ये चीज तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। सो मोस्टली इसको क्या बोल देंगे, ओनली API आप बोल के आप समझ सकते हैं कि ये API है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ये लेयर की बात करें तो ये मेरा क्या है, डेटाबेस लेयर है। अगर किसी डेटाबेस को स्टोर कराना है तो यहाँ पे DB2 हो गया, MySQL हो गया, NoSQL हो गया, ठीक है। सो ये मेरा डेटाबेस है। एंड अगर बैकएंड की बात करें तो बैकएंड क्या होता है, बैकएंड अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं आप लोग, अगर सर हम बैकएंड इंजीनियर बनना चाहते हैं, बैकएंड के लेवल पे काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, PHP पे काम करना पड़ेगा, पाइथन ये सब होता है, C++ होता है, सी होता है, देन Node.js, MongoDB, ये सब क्या है, डॉकर्स, .NET, जावा, ठीक है, रूबी, ये चीज है क्या, बैकएंड इंजीनियर। एक कितने लोग जानते हैं कि ये AWS ये सब क्लाउड इंजीनियर बनने का सोच होगा किन्हीं को। सो किन्हीं को क्लाउड इंजीनियर बनने का सोच होगा, ठीक है। सो हम सर AWS पे हम अपना गूगल एंड्रॉइड पे काम करना चाहते हैं, एंड देन सर iOS पे काम करना चाहते हैं, सो अज्योर विंडोज पे काम करना चाहते हैं, इसके बारे में क्लाउड इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं सर, शिवानी की निगम सही बोल, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर, ठीक है। सो ये अगर हमारा बात करें तो इसको टोटली क्या बोलेंगे, फुल स्टैक इंजीनियर। अगर आप टोटली ये चीज क्लियर कर लेंगे, ओके ना, अगर टोटली ये चीज अगर आप क्लियर कर ले, अगर आप इतना भी फर्स्ट लेयर भी अगर क्लियर कर ले तो ये फ्रंट एंड इंजीनियर आप कहलाएंगे, ठीक है। और मोस्टली फ्रंट एंड इंजीनियर का भी बहुत ज्यादा अभी मार्केट में वैल्यू है। अगर आप एक भी टेक्नोलॉजी, अगर CSS भी अच्छा से एंड गाइस बूट स्ट्रैप भी अगर क्लियर कर ले तो देन आपका डिमांड बहुत ही ज्यादा है। बट क्या होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जॉब डिमांड नहीं है, सर हम जानते हैं बट कुछ नहीं मिलता। तो क्या होगा, मास्टर आपको बनना पड़ता है, कोई चीज में क्या होना पड़ता है, मास्टर बनना पड़ता है, ठीक है। सो तभी आपको कोई लोग क्या देंगे, वैल्यू देंगे, ठीक है। सो आप लोग को बहुत मेहनत करना है, जितने लोग भी क्लास ज्वाइन किए हैं, जिस तरह से हम क्लास में चलेंगे एंड देन गाइस सबको उसी तरह से, उससे भी 10 गुना ज्यादा आपको मेहनत करना है, ठीक है, उससे भी 10 गुना। तो ये अगर रिएक्ट जैसे एक फ्रेमवर्क होता है, सो अगर ये सीख लिए तो अभी बहुत ही मार्केट में डिमांड है, ठीक है, अभी बहुत ही मार्केट में डिमांड चल रहा है रिएक्ट जेएस का। और जावास्क्रिप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बैकएंड में भी काम आ जाता है, देखिए यहाँ पे बैकएंड में भी यूज हो रहा है जावास्क्रिप्ट का। एंड देन गाइस अगर जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड में भी यूज किया जाता है तो मोस्टली ये बहुत ही यूजफुल है। तो सभी को क्लियर ना, ये और फ्रंट एंड इंजीनियर किस तरह से होता है, एंड देन किस तरह से रोड मैप होता है ये फुल स्टैक का। तो ये बर्गर के हम क्या किए, एक एग्जांपल लेके हमने समझ लिया, ठीक है। सो मोस्टली सभी को ये चीज क्लियर ना, फ्रंट एंड इंजीनियर और क्या होता है, देन बैक एंड इंजीनियर क्या होता है, ये चीज सभी को क्लियर ना, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। ओके, शिवानगी निगम, कौशिक, ठीक है, काशिक, सभी एक बार कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। ओके रिया, ठीक है, पूर्णिमा, ठीक है, ओके। सो सभी लोग इतना रिस्पॉन्स देते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। आशीष एंड धीरज यादव सभी लोग, ठीक है। सो देन गाइज ये चीज तो हमारा क्लियर। एंड देन अगर आगे बात करें तो ये चीज अभी हमने क्लियर कर लिया। सर अगर बात करें कि फ्रंट एंड इंजीनियर एंड बैक एंड इंजीनियर में तो ये सब अंतर होता ही है, तो मोस्टली ये चीज तो सब लोग जानते ही होंगे ना कि फ्रंट एंड इंजीनियर क्या होता है, देन बैक एंड इंजीनियर क्या होता है। सो कितने लोग बैक एंड इंजीनियर बनना चाहते हैं, कमेंट इन चैट बॉक्स गाइस, कितने लोग बैक एंड इंजीनियर बनना चाहते हैं।
एक बार सभी लोग कमेंट करें, कितने लोग बैक एंड सीखना चाहते हैं या फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं? जो बैक एंड सीखना चाहते हैं बी लिख के एक बार कमेंट करेंगे, और जो फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं फ्रंट एंड लिख के एफ लिख के कमेंट करेंगे। सो इससे ये हमें पता चलेगा फ्रंट एंड। शिवानगी बोथ सर, सो फुल स्टैक, अगर बोथ करना है तो फुल स्टैक बोल रहे हैं, ठीक है। सो कौशिक बोथ, दोनों, ओके। सो फुल स्टैक, सो दोनों सीखना है, राइट ना? फुल स्टैक, ठीक है। सो बोथ फुल स्टैक डेवलपमेंट, ओके ओके, फुल स्टैक। पूर्णिमा भी फुल स्टैक, ठीक है। सो सभी लोग फुल स्टैक, ओके। सो फुल स्टैक मोस्टली बहुत ही अच्छे लेवल का इंजीनियर होते हैं, देन दोनों उनको नॉलेज होता है, राइट ना? सभी लोग को बोथ सीखना है। सो हम लोग दोनों पे काम करेंगे थोड़ा। हम दोनों देखेंगे, पहले फ्रंट एंड देखेंगे, एंड देन एपीआईज देखेंगे, एंड देन बैक एंड देखेंगे, ठीक है। दोनों को समझेंगे, राइट ना? तो ये चीज हम लोग दोनों समझेंगे, ठीक है। सो मोस्टली यहाँ पे गाइस अगर बात करें, तो ये फ्रंट एंड नीचे क्लाइंट साइड होता है, ये क्लाइंट साइड ओनली होता है, ये यूजर इंटरफेस होता है। इतना इतना तो सब लोग जानते होंगे कि ये फ्रंट एंड होता है, एंड देन ये क्लाइंट साइड होता है, ठीक है। ये सर्वर साइड होता है, एंड देन डेटाबेस इसमें स्टोर किया जाता है, इसमें लॉजिकली डेटाबेस स्टोर किया जाता है। और अगर बात करें फ्रंट एंड का, तो कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और हम लोग क्या सीखेंगे बैकएंड में? हम लोग बैकएंड में सिखाएंगे आपको नोड जेएस। PHP तो नहीं चलेगा, बट हम नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस को चलाएंगे, ठीक है। नोड जेएस क्या सिखाएंगे? नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस को भी यहाँ पे क्लियर करवाएंगे, ठीक है। सो ये बटन्स लेआउट किस तरह से क्रिएट होता है फ्रंट एंड में, ये भी सीखेंगे। तो ये मेरा फ्रंट एंड है। फॉर्म किस तरह से क्रिएट होता है ये बनाएंगे। लॉगिन सिस्टम, डेटा सेविंग किस तरह से होता है बैक एंड में, ये सीखेंगे, ठीक है। मोस्टली ये चीज है, मोस्टली ये चीज है ना। तो ये चीज सभी को क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर। अगर बात करें कि हाउ, सर पूछेंगे कि हाउ डज द वेबसाइट वर्क। सो कुछ लोग को सवाल होगा, सर वेबसाइट किस तरह से वर्क करता है। सो अगर बात करें कि अगर सर वेबसाइट किस तरह से वर्क करता है, एंड देन किस तरह से वो काम करता है, हमें समझ में नहीं आता, एंड देन वेब डेवलपमेंट हम शुरुआत करना चाहते हैं, तो पहले ये सीखना चाहते हैं कि सर वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट ही कैसे वर्क करता है। तो उसको सिखाइए ना, कि पहले वेबसाइट किस तरह से वर्क कर रहा है उसको समझा दिए, देन हम क्या करेंगे, वेब डेवलपमेंट को हम कोडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो बात करें जब भी गाइस, तो एक यूजर होता है। यूजर मतलब क्या? हम लोग या आप लोग यूजर हैं। जो यूजर, क्या यूजर मतलब कि जैसे कि एक स्टूडेंट्स है, एंड देन जैसे ही ब्राउजर पे गया, एंड देन उस पे क्या किया, एक रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट में क्या किया? रिक्वेस्ट में क्या किया सर? वहां पे सर्च मारे, किया सर्च मारे हम कि टाइप इन सर्च बॉक्स गूगल या फिर फ्लिपकार्ट, Amazon, जैसे कि अभी आपको दिखाते हैं विथ 1 सेकेंड। अगर जैसे यहाँ पे गए, एंड देन गाइस अगर हम यहाँ पे गए, एंड देन यहाँ पे सर्च मारे, ओके अगर यहाँ पे गए, एंड देन यहाँ पे सर्च मारे गूगल, यहाँ पे जैसे ही गूगल सर्च मारे, एंड देन यहाँ पे इंटर, सो यहाँ पे गूगल आया कि नहीं? अगर देन गाइस यहाँ पे जाए, एंड देन हमारे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट का आया। सो यूजर जब भी जाता है, एंड देन यहाँ पे यूजर गया, एंड देन सर्च मारा, तो ये फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खुल के आ गया। तो मोस्टली ये काम कैसे कर रहा है, ये मोस्टली काम कैसे कर रहा है? तो हम लोग यूजर थे, एंड देन जब भी यहाँ पे गए, तो ब्राउजर के पास तो एक रिक्वेस्ट डाले, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाता है? DNS के पास। DNS मतलब क्या? सर्वर के पास। सभी लोग एक बार बताएं DNS का फुल फॉर्म क्या है, एक बार सभी लोग बताएं, तो कौन लोग जानते हैं DNS का फुल फॉर्म? सो एक बार कमेंट करेगा इस DNS मतलब क्या? DNS क्या? डोमेन, ये चीज कोई जानते हैं क्या? सो ये चीज को डोमेन नेम सिस्टम। और लोग, कुछ लोग बताएं, वासिक सही बताए, और लोग बताएं, सभी लोग एक बार बताएं क्या होता है DNS? डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, क्या होता है? ठीक है। सो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट जब भी कोई करता है, सो देन गाइस क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाता है किसके पास? डोमेन नेम सिस्टम। सही बता रहे हैं सभी लोग। यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसी रिक्वेस्ट की है, तो डोमेन नेम सिस्टम के पास ये जाता है, सर्वर के पास जाता है। सर्वर यानी क्या? सर्वर यानी क्या? सर्वर यानी कौन? अगर सर्वर, सर्वर की जब भी बात करें, अगर कोई आपसे सर्वर की बात करिए, तो देन आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि सर बहुत ही बड़ा चीज का नाम ले रहे हैं, देन सर्वर है, बहुत बड़ा लग रहा है हमें सुन के, सर्वर ऐसा काम। जब हम लोग जब भी अगर नोड जीएस एंड एक्सप्रेस जीएस का पढ़ेंगे ना, तो हम अपना खुद का एक सर्वर क्रिएट करेंगे, एंड देन तब आपको मजा आएगा कि सर हमने खुद का अपना सर्वर क्रिएट करने के लिए सीख लिए। तो ये सर्वर का मतलब क्या? कुछ ऐसा सिस्टम, जैसे कुछ सर्वर यानी बैकएंड, हाँ सर्वर, ओके।
ऐसा सर्वर मतलब क्या, कि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि क्या, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है जो 24 इंटू सिस्टम क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जब भी उस पे सर्च मारे, कुछ भी सर्च मारे, जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे गए, एंड देन एक क्या है, जैसे गूगल पे गए, एंड देन गाइस यहाँ पे जैसे फ्लिपकार्ट सर्च मारे तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट दे दिया। जैसे यहाँ पे क्या मारते हैं, नेटफ्लिक्स, यहाँ पे जैसे ही सर्च मारते हैं नेटफ्लिक्स, तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स का वेबसाइट यहाँ पे दे देगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेटफ्लिक्स का वेबसाइट यहाँ पे दे देगा, राइट ना। तो ये मेरा नेटफ्लिक्स का वेबसाइट दे दिया। तो ये मोस्टली क्या काम कर रहा है, कि ये हम जब भी सर्वर पे रिक्वेस्ट मार रहे हैं तो एक डोमेन नेम सर्वर होता है। डोमेन नेम सर्वर के मतलब क्या, कि जैसे ही सब लोग का एक नेम होता है, जैसे कि आप लोग का भी एक नेम होगा, सभी लोग के पास एक नेम होता है, तो नेम हम लोग सर्च मारते हैं, ओनली क्या मारते हैं, नेम। जैसे जिस जगह पे आप लोग रह रहे होंगे, जिस जगह पे रह रहे होंगे उस जगह का आपका नाम होगा। दिल्ली में अगर कोई रह रहे हैं, देन यूपी में कुछ रह रहे हैं, देन आप अगर बिहार से हैं कुछ लोग, तो उस लोकेशन के अंदर, जैसे बिहार में कहीं आप लोकेशन में है, देन पटना के अंदर कुछ हनुमान गली, एंड देन कुछ भी उसके अंदर, तो एक लोकेशन होता है, ठीक है। सो उसको नाम है, तो उसका अपना एक नाम है ना। तो मोस्टली ये चीज उस तरह से नहीं होता है। रियलिटी क्या है, रियलिटी जो रहता है, एक आईपी एड्रेस रहता है। आईपी एड्रेस मतलब क्या, एक लोग, सभी लोग एक बार बताएं, आईपी एड्रेस जानते हैं क्या, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म, आईपी एड्रेस क्या होता है, एक बार सभी लोग बताएं आईपी एड्रेस मतलब क्या। एक बार सभी लोग बताएं आईपी एड्रेस। सबसे फर्स्ट बताएंगे सभी लोग, जो लोग लास्ट में बताते हैं वो तो देख के बता देते हैं, फर्स्ट में जो बताएंगे उन्हीं का हम। ओके, कासिक सबसे पहले बताने वाला, ठीक है। कासिक, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो मोस्टली ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो सब कुछ का क्या होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि आईपी एड्रेस होता है। तो जैसे कि आप जिस जगह में रह रहे हैं, जिस जगह में, जिस भी जगह में रह रहे हैं, सर इंटरनेट होस्ट आईडी डिक्लेयर, ओके, अगर जिस भी जगह में रह रहे हैं उसका एक नाम होता है, तो उसी तरह से एक वेबसाइट जहां पे होस्ट है, वहां पे उसका क्या है, नाम है, एक आईपी एड्रेस है। जैसे आपका एड्रेस है ना, उसी तरह से वेबसाइट का एड्रेस है। सर उसको कैसे चेक करें, तो जैसे ही यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, एंड देन गाइस एनएस लुकअप करके एक वेबसाइट आता है, ठीक है। सो nslookup.io, क्या करेंगे, nslookup.io करके यहाँ पे सर्च मारेंगे, क्या मारेंगे, nslookup.io, ओके। तो यहाँ पे ये चीज सर्च मारे, एंड देन क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सर, यहाँ पे अगर अमेजोन को देखना चाहे कि अमेजोन का आईपी एड्रेस क्या है, तो अमेजोन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, सब कुछ का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अमेजोन का आईपी एड्रेस मिल गया ना, तो ये अमेजोन का आईपी एड्रेस है। और क्या किए, ये आईपी एड्रेस मोस्टली हम लोग याद करना मुश्किल हो जाता है। क्या होता है, आईपी एड्रेस सभी लोग को, अगर गाइस अगर बात करें कि सर ये चीज अगर गूगल पे सर्च मारेंगे तो क्या हमारा अमेजोन का वेबसाइट देगा, तो कहेंगे यस। क्या कहेंगे, यस। अगर इस आईपी एड्रेस को अगर सर्च मारे तो क्या हमारा देगा, अमेजोन का वेबसाइट देगा सर, तो ये यस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यस। तो मोस्टली आईपी एड्रेस को क्या करना, याद करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आईपी एड्रेस को, ओके। अगर सर यहाँ पे अगर बात करें, सर गूगल का आईपी एड्रेस याद कर सकते हैं क्या, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ये google.com क्या हुआ, google.com जो हुआ ये डोमेन नेम हुआ। google.com क्या, है डोमेन नेम, मतलब डोमेन नेम मोस्टली सभी लोग को याद रहता है। सर कहेंगे सर ये गूगल का आईपी एड्रेस है, और ये आईपी एड्रेस अगर गूगल पे सर्च मारेंगे तो आएगा क्या, एक बार ट्राई करके देखते हैं, सभी लोग एक बार ट्राई करके देखेंगे। सो मोस्टली हम ट्राई करके देखते हैं, आप लोग बाद में ट्राई कीजिएगा क्लासेस इंड होने के बाद। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, एंड देन इसको हम 1 सेकेंड गाइस, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, एंड देन यहाँ पे सर्च मारते हैं, एंड देन इंटर करते हैं। क्या खुल के आया, गूगल खुल के आया ना, खुल के आया ना। जैसे फिर से देखिए, जैसे यहाँ पे सर्च मारे, यहाँ पे क्या पेस्ट किए, यहाँ पे क्या पेस्ट किए, आईपी एड्रेस ना 7412.113.0. तो ये मेरा मोस्टली क्या था, ये मेरा अगर सर्च इसको करे देन टैब में, तो मोस्टली क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही सर्च करे तो मोस्टली गूगल का ये वेबसाइट खुल के आया ना। तो इसी तरह से यहाँ पे एनएस लुकअप करके है, देन यहाँ पे कुछ भी आप जाके यहाँ पे सर्च मार सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का, सर नेटफ्लिक्स का मिल जाएगा क्या आईपी एड्रेस, तो सभी लोग को यहाँ पे आईपी एड्रेस मिल जाएगा सभी कुछ का। यहाँ पे अमेजोन का है, यहाँ पे अमेजोन का आईपी एड्रेस अगर सर्च मारे तो क्या टाइप में आएगा, तो यहाँ पे मार के ट्राई कर सकते हैं कि सर ये अमेजोन का वेबसाइट आएगा क्या, तो ये अभी नहीं कर रहा, दूसरा आईपी एड्रेस इसका होगा, ठीक है।
सो मोस्टली सभी लोग को क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है। तो मोस्टली क्या करते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस को याद नहीं रखते हैं, तो क्या रखते हैं, डोमेन नेम सर्वर को याद रखते हैं। किसको याद रखते हैं, डोमेन नेम सर्वर एंड डोमेन नेम सिस्टम को याद रखते हैं। और सिस्टम सर्वर के मतलब क्या, सर्वर के मतलब कि ऐसा कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर जो 24/7 अवेलेबल हो हमारा HTML एंड CSS का कोड देने के लिए। जैसे ही सर्वर पे मारेंगे सर्च तो रिस्पॉन्स करेगा, क्या रिस्पॉन्स करेगा, HTML एंड CSS का जो भी हम वेबसाइट बना दिए हैं वो वेबसाइट क्या करेगा, लोड करेगा अपने क्रोम एक्सटेंशन पे या फायरफॉक्स पे, जहां पर भी आप हो, ठीक है। सो मोस्टली ये चीज है। सही को समझ में आया क्या, एक्सप्लेनेशन में अभी यहाँ पे दिया है, ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट, ब्राउजर क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर प्रोसेस करता है, देन सेंड में सेंड क्या करता है, यहाँ पे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट सेंड करता है। सभी को समझ में आया क्या, और उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे डिस्प्ले करता है यूजर को। तो ये मोस्टली इस तरह से वेबसाइट काम करता है, ठीक है। सो मोस्टली ये चीज तो अभी बेसिक से चल रहा है, देन ये चीज प्रैक्टिकली भी करके भी देखेंगे, सर ये चीज प्रैक्टिकली हो रहा क्या। सो मोस्टली गाइस अगर बात करें तो कितने लोगों को कितने लोगों के पास लैपटॉप है, पहले ये बताएंगे कितने लोगों के पास लैपटॉप अवेलेबल है। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, आई हैव, सभी लोग आई हैव करेंगे एक बार, आई हैव, सभी लोग आई हैव टाइप करें एक बार। सभी लोग अवेलेबल है सर, आई हैव, सभी लोग के पास मोस्टली है, ओके। सो देन अगर गाइस अगर बात करें, ओके शकील, सभी लोग के पास, मोस्टली सभी लोग के पास लैपटॉप रहनी चाहिए, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट्स मिलेगा, देन प्रोजेक्ट मिलेगा, अवेलेबल है सर सभी लोग के पास। सो देन गाइस अगर बात करें कितने लोगों के पास VS कोड इंस्टॉल है, उसमें VS कोड किन्हीं के पास इंस्टॉल है क्या, VS कोड कौन कौन जानते हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करें। VS कोड के बारे में कौन कौन नहीं जानते, कौन 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 जानते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग के पास VS कोड भी है, राइट ना, ठीक है। सी इसको इंस्टॉल करने के लिए भी एक प्रोसेस है, एंड देन इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है सर, कोड एडिटर होता है, ठीक है, बहुत अच्छा वासिक सर, आई नो सर, ठीक है, सभी लोग मोस्टली ये चीज तो जानते हैं, ये चीज मोस्टली सभी लोग जानते हैं। तो मोस्टली ये एक्सटेंशन है, एंड देन गाइस कोड एडिटर है, क्या है ये, कोड एडिटर है। ब्राउजर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ब्राउजर के अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं या फिर गूगल क्रोम को यूज करेंगे या फायरफॉक्स को यूज कर लेंगे, और लाइव एक्सटेंशन। तो ये चीज मोस्टली इंस्टॉल करने के लिए बताना है क्या, एक बार सभी लोग कमेंट करें, ये इंस्टॉल करने के लिए बताएं या फिर छोड़ दे, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। ये VS कोड इंस्टॉल करने के लिए मोस्टली क्या होता है हम अब बता ही देते हैं, नो सर, ठीक है। सो एक सेकेंड, लीव दिस, ओके ओके ठीक है, सो लीव दिस, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सो मोस्टली क्या करना है, अगर जाके अगर इसको इंस्टॉल भी करना है तो डायरेक्टली जाएंगे एंड देन VS कोड डाउनलोड यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे, एंड देन यहाँ पे वेबसाइट आएगा। ये मोस्टली क्या है, ये कोड एडिटर है, क्या ये कोड एडिटर, ठीक है, ये कोड एडिटर है। हम लोग इसी के अंदर कोड को क्या करेंगे, एडिट करेंगे एंड कोड को रन करेंगे, ठीक है। सो मोस्टली यही चीज करने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्टली इसको हम स्किप करते हैं, ये टॉपिक को क्या करते हैं हम लोग स्किप करते हैं, बिकॉज हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि हमारा क्लास थोड़ा सा क्या हुआ था, कल मिस हुआ था, इसके चलते हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, इसीलिए हम इसको मिस करते हैं। सो देन ये चीज तो क्लियर। अभी बात करें कि सर देन VS कोड अगर हमारा इंस्टॉल हो गया तो क्या करेंगे, तो सभी लोग एक बार ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सभी लोग इसी तरह से करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे जा रहे हैं एंड देन गाइस एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, फोल्डर तो क्रिएट करना आता ही होगा, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे बैच, BATCH, बैच यहाँ पे क्या लिखेंगे 13, ओके, एंड देन वेव एक्स लिख सकते हैं या फिर वेव एक्सपर्ट लिख सकते हैं, मोस्टली ये चीज लिख सकते हैं अगर, ठीक है। हम बैच 13 करके यहाँ पे टाइप कर लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाइप कर लिया, सभी लोग को बताते हैं, जिनको नहीं आता जिनको आता है उन लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे जिस तरह से जाएंगे एंड शो मोर का ऑप्शन होगा, शो मोर का अगर ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ पे भी ठीक है। देन एक और ऑप्शन है, यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन है, इसमें क्या करेंगे, अपना उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे, राइट ना। ये चीज को यहाँ तक सेटअप कर लेना है सभी लोग को, यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक सभी लोग को आता है क्या, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। और एक बात, ओके ओके, सो क्लासेस को छोड़ के मत जाना है, क्लास को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। सो बाद में ये नहीं बोलिएगा कि सर हमें ये नहीं पता है, देन बहुत लोग कॉल करके डाउट पूछते हैं, देन वो चीज नहीं चलेगा, ठीक है। सो अभी ही देखना है सभी लोगों को क्लास, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से क्लियर कर लिए। एंड देन गाइस अगर बात करें कि इसमें हम सर बैच करके हम बना लिया बैच 13 करके,
अब जितना भी कोड करेंगे इसी के अंदर करेंगे। अब मेरा जो कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, आज से हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है। सो अगर बात करें इसमें हम जो फाइल बनाएंगे, सो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, शुरू से पूरा सिखा रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सर कहेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का क्यों फाइल बनाए? तो डॉट एच टी एम एल, जब भी एच टी एम एल सीख रहे हैं तो क्या करते हैं, डॉट एच टी एम एल से ही फाइल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि डॉट एच टी एम एल क्या है, मेरा एक्सटेंशन है, ठीक है। एक्सटेंशन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। जब भी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। आपको जब भी हम इंटरव्यू में अगर आपसे हम जब भी लाइव चैट में आएंगे, सो देन आपसे अगर बात करेंगे एंड टेस्ट लेंगे, ठीक है, तो डायरेक्टली ये चीज पूछेंगे, ठीक ना। तो ये चीज पूछेंगे, तो ये एक्सटेंशन है, ठीक है। और टेस्ट में भी ये सब आएगा, आप लोग ध्यान से ये चीज पढ़िएगा, ठीक है। तो ये चीज तो हमने देख लिया। सो देन सर यहाँ पे एक चीज है, अभी तो यहाँ पे अगर शिफ्ट के साथ और एक्सक्लेमेशन मार्क लीजिएगा, एंड देन जैसे ही इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? सभी लोग एक बार बताएं, इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा कोड को क्या बोलते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करें, ये पूरा कोड को क्या बोलते हैं? सबसे फर्स्ट बताएंगे सभी लोग। वाइलर प्लेट्स। परफेक्ट परफेक्ट। वसीक, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। ओके, सो सभी लोग एक बार बताएं बॉयलर प्लेट्स। ओके, पूर्णिमा बॉयलर प्लेट, तो मोस्टली ये बॉयलर प्लेट है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट। तो मोस्टली सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही जानते हैं, एंड देन गाइस बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा हम लोग उनको बता के, ठीक ना। सो इसी तरह से आप लोग बताते रहे, देन एक्टिव रहे, ठीक है। अगर बात करें इसमें भी, सर इसमें क्या क्या चीज है, तो मोस्टली इसको समझते हैं, ठीक है। सो मोस्टली इसको अगर समझने की बात करें गाइस, तो मोस्टली इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग कि ये मेरा डॉक टाइप जो HTML है, मोस्टली ये क्या बताता है, पहला पहला लाइन जो हम लोग है वो समझेंगे। सर ये डॉक टाइप HTML क्या बताता है? तो डॉक टाइप अगर HTML की बात करें, तो ये दर्शाता है कि डॉक टाइप की बात करें, एक एक लाइन को समझेंगे पहले बॉयलर प्लेट के, क्योंकि हमें पूरा अच्छा से समझना है। देन यही चीज बेसिक चीज जो छोड़ देते हैं, तो वही चीज कोई पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी कोई चीज पूछ लेता है तो वहां पे चुप हो जाते हैं, ठीक है। सो ये मेरा डॉक टाइप का मतलब क्या है? तो डॉक टाइप का मतलब क्या है, ये HTML5 को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? HTML5 को, कि सर ये HTML5 है, ठीक है। क्या दर्शाता है? HTML5 है, ये क्या है, HTML5, ठीक है। सो अगर डॉग टाइप की बात करें तो डॉग टाइप क्या दर्शाता है, ये HTML5 है। पहले जो हम लोग कोड करते थे, सो मोस्टली नोट पैड में कोड करते थे, एंड देन डॉग टाइप को यूज नहीं करते थे 10 साल पहले। ये मेरा क्या था, डॉग टाइप नहीं था, HTML5 नहीं पढ़ते थे पहले, HTML4 ही पढ़ते थे, ठीक है। सो ये HTML5 वर्जन को दर्शाता है कि ये मेरा जो है, ये मेरा HTML5 दर्शा रहा है, ये मेरा डॉग टाइप क्या है, 5 है, मतलब HTML5, ठीक है। चल रहे हैं हम लोग। अगर बात करें कि सर HTML जो लैंग लिखा हुआ है, ये आज तक समझ में नहीं आया, ये क्या है, EN का मतलब? सो इसका मतलब क्या होता है, मोस्टली HTML का जो लैंग्वेज यूज करेंगे हम लोग, इंग्लिश यूज करेंगे। कौन सा लैंग्वेज? EN का मतलब क्या, इंग्लिश। EN का मतलब क्या, इंग्लिश यूज करेंगे, राइट ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंग्लिश। जो हम लोग यूज करने वाले हैं EN, EN का मतलब क्या, इंग्लिश। ENGLISH, ठीक है। इसमें हम लोग इंग्लिश का यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो मोस्टली ये इंग्लिश होता है, राइट। तो ये चीज तो समझ लिए सभी लोग। एंड देन अगर बात करें कि ये मेरा हेड सेक्शन है, पहला तो ये मेरा हेड सेक्शन है। एंड हेड सेक्शन के अंदर क्या रहता है, हेड सेक्शन के अंदर मेटा चार सेट UTF क्या है? तो ये मेटा चार सेट UTF का मतलब कुछ लोग नहीं जानते होंगे या फिर जानते हैं, पहले सभी लोग बताएं यार UTF-8 का मतलब क्या है? UTF-8 का मतलब क्या है? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे कि हम लोग आपको पता है कि नहीं कि मेटा चार सेट UTF का मतलब क्या है? एक बार सभी लोग बताएं कि। ओके, लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है। सो वासिक बहुत ही अच्छा बताया, बट ठीक है। सो मेटा चार्जशीट का मतलब क्या है, अगर बात करें कि सर ये मेटा चार्जशीट का मतलब क्या है, तो मोस्टली ये चीज इसलिए है हेड सेक्शन के अंदर, तो ये चीज करता है, लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एंड देन गाइस अगर बात करें कि कुछ वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा, जैसे कि एक वेबसाइट है, जैसे कि यहाँ पे आप गए,
कि W3 स्कूल एक वेबसाइट है, ठीक है, मोस्टली वहीं पे सब लोग हम लोग डॉट क्लियर करते हैं। सो आपको ये चीज के बारे में दिखाएंगे बाद में भी, इसी पे भी बहुत बार वर्क करेंगे। तो इस पे जैसे ही क्लिक करें एंड देन यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं देन कुछ लोग देखिएगा जैसे कि 1 सेकेंड सर फ्रेंडली होती है, तो इमोजीज ऐसे होता है ना कि फेविकॉन, हाँ 1 सेकेंड, फेविकॉन 1 सेकेंड, यहाँ पे ये चीज को देखिए। वेबसाइट के अंदर जब भी सर्च मारे HTML ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे एक वेबसाइट दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक वेबसाइट, यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक लोगो दिख रहा है ना, ये चीज अभी आपको ये चीज दिख रहा होगा, ये लोगो दिख रहा है ना W3 करके, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको गौर करिएगा। तो मोस्टली क्या होता है, लोगो ये होता है ना फेविकॉन, फेविकॉन छोटा सा आप अपने वेबसाइट में लोगो को सपोर्ट कराना चाहते हैं या फिर कुछ और ही डालना चाहते हैं, तो मोस्टली यही चीज को वो सपोर्ट करता है, UTF-8 इमोजीज को सपोर्ट करता है कि इमोजी आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। तो मोस्टली यही चीज होता है, ठीक है। सो मोस्टली क्लियर ना, ये जो है UTF से मतलब क्या, इमोजीज या फिर फेविकॉन आइकन हो गया, जैसे कि आप स्माइली आइकन को ऐड करना चाहते हैं आप अपने वेबसाइट में, टाइटल के अंदर थोड़ा सा क्या लिखना चाहिए, तो वो है। अगर बात करें कि मेटा नेम व्यू पोर्ट है जो है, ये मोस्टली क्या दर्शाता है सर, हेड के अंदर इतना चीज रहता है, कितना चीज, इतना चीज मेटा, ये 4 सेट UTF रहता है एंड देन ये रहता है। तो ये मोस्टली ये दर्शाता है कि आप भी अपने वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कैपेबल है, ठीक ना, ये चीज ये दर्शाता है, ठीक है। सो मोस्टली ये है। एंड देन टाइटल का मतलब क्या, कि टाइटल का जैसे ही मतलब क्या है कि आप अपने वेबसाइट को जैसे कि यहाँ पे कुछ बना रहे हैं कि सर HTML हम पढ़ रहे हैं, सर HTML हम पढ़ रहे हैं, HTML बेसिक सीख रहे हैं, BASIC, ठीक है। सो मोस्टली आप बेसिक डे 1 सीख रहे हैं कि सर डे 1 हम सीख रहे हैं, तो ये चीज हमारा टाइटल हो गया। तो ये चीज टाइटल के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। ये मेरा हेड सेक्शन तो क्लियर, ठीक है। सो मेरा तो हेड सेक्शन क्लियर हो गया। एंड बॉडी क्या होता है, बॉडी क्या है हमारा, सो मोस्टली बॉडी ये बताता है कि सर ये बॉडी जो है, बॉडी में ही कोड रहता है। जैसे कि जितना भी आपने वेबसाइट देखा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे एंड देन गाइस, अगर कहे कि HTML वेबसाइट, कुछ ऐसे ही रैंडम वेबसाइट मारते हैं, ठीक है, वेब साइट, ओके वेबसाइट, HTML CSS, ठीक है, यहाँ पे HTML CSS करके अंदर मारे अंदर यहाँ पे इमेजेस में जाएंगे। सो जितना कुछ आप देख रहे हैं इस वेबसाइट में, यहाँ पे इस तरह से ये वेबसाइट में आप देख रहे हैं कि ये जो सर ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जो लिखा है एंड देन सर ये चीज जो BR क्रिएटिव लिखा हुआ है, सो मोस्टली ये चीज आपने जो दिखा रहे हैं, सो मोस्टली ये चीज जो है ना, ये आप जो भी पीछे में बैकग्राउंड है, ये लोगो आप दिखा रहे हैं, अगर ये लोगो आपको दिख रहा होगा, देन होम आइकन ये चीज अगर आपको क्लियर होगा, सर्विस, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस ये चीज जो है, सो मोस्टली क्या है, मोस्टली ये व्यू पोर्ट मीन्स सर, व्यू पोर्ट मीन्स क्या होता है, जैसे कि व्यू पोर्ट का मतलब अभी समझाए, तो आप लोग इसी तरह से पूछते रहे सवाल, अगर कुछ नहीं समझ में आए व्यू पोर्ट का मतलब कुछ लोग पूछ रहे हैं। तो व्यू पोर्ट का मतलब क्या, कि जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है, सो मोस्टली वेबसाइट बनाया, देन गाइस यहाँ पे अभी तो ये चीज को क्लियर बाद में करते हैं, बट अभी आपको बताते हैं, देन यहाँ पे इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। सो मोस्टली ये चीज थोड़ा सा 1 सेकेंड बनाते हैं, ठीक है। सो मोस्टली यहाँ पे इस तरह से अगर क्रिएट कर रहे हैं, तो मेरा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको कुछ वेबसाइट बना है, तो यहाँ पे इस तरह तो अभी नहीं होगा, दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखा कि सर यहाँ पे लिखा दिस, 1 सेकेंड, इसको हम अभी कुछ टैग्स ये सब के बारे में पढ़े नहीं है, दिस इज ए डे 1 क्लास, ओके डे 1 CLASS क्लास ऐसा करके लिखे एंड देन गाइस, अगर बात करें कि सर व्यू कोड भी अभी समझा देंगे एंड देन बॉडी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और भी कुछ अगर आप करें कि सर ये कोड को अगर हमें रन करना है, तो देन क्या करेंगे, एक ओपन विथ आपको अगर, कितने लोग लाइव सर्वर के बारे में जानते हैं, लाइव सर्वर HTML अगर चलाए होंगे VS कोड में, तो लाइव सर्वर के बारे में जानते होंगे ना। सो सभी लोग लाइव सर्वर के बारे में तो इतना तो जानते होंगे, ठीक है। यस सर, सभी लोग जानते हैं लाइव सर्वर के बारे में, ओके। तो लाइव सर्वर क्या है, एक्सटेंशन है, अगर किसी के पास नहीं है तो क्या करेंगे, लाइव LIVE, यहाँ पे ACRVER लाइव सर्वर लिखेंगे एंड देन यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, इसको क्या कीजिएगा, इनेबल कर लीजिएगा, ठीक है। सो इसको इनेबल करने से क्या आएगा,
आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को यहाँ पे देख सकते हैं कि सर ये वेबसाइट हमारा किस तरह से ये आउटपुट बन रहा है। तो ये आप लाइव सर्वर के थ्रू कर सकते हैं। देन डायरेक्टली इस तरह से ये बता रहा है कि किस तरह से ये कर सकते हैं। देन एक चीज और बता रहा है कि सर गो लाइव करके भी आप देख सकते हैं, कि गो लाइव करके भी देख कर सकते हैं क्या है। एंड देन यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके एंड देन कुछ करके यहाँ पे दिखाया, तो उसी तरह से अभी करेंगे। ओके, सो देन ये चीज तो क्लियर। एंड जैसे ही यहाँ पे करें एंड ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, ठीक है, और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये है मेरा यहाँ पे कुछ आया। तो ये मेरा क्या हुआ, ये बॉडी के अंदर, ये मेरा क्या है, बॉडी के अंदर क्या हुआ, ये मेरा बॉडी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, जैसे ही यहाँ पे इंस्पेक्ट करें, तो कुछ लोग कहते हैं व्यू पोर्ट का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ लोग कि सर यहाँ पे जो चीज आपने यहाँ पे लिखा है, तो मोस्टली कुछ लोग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं, सर ये चीज जो मेरा रिस्पॉन्सिव बनेगा, आईफोन के लिए किस तरह से ये चीज दिखेगा, एंड देन आईपैड प्रो में किस तरह से ये चीज दिखेगा, एंड देन मेरा ये जो यहाँ पे गैलेक्सी Z7 Fold 5 में कैसा मेरा वेबसाइट दिखेगा। तो मोस्टली ये चीज चेक करते हैं कि सर सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में मेरा वेबसाइट किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो सर यहाँ पे अगर बात करें सर सिस्टम में मेरा किस तरह से दिखेगा, तो सिस्टम में इस तरह से दिखेगा। तो सर ये चीज मेरा अभी तो इस तरह से दिख रहा है। देन अभी यहाँ पे ये चीज तो अभी बहुत चीज इसमें करना है क्लियर। सो कंसोल के बारे में तो वन क्लासेस ही लेते हैं हम लोग, कंसोल के बारे में सिखाते हैं, देन एलिमेंट्स के बारे में सिखाते हैं। ये चीज तो बहुत ही आगे चल के हम लोग करेंगे, ठीक है। सो मोस्टली ये चीज क्या है, बॉडी। तो बॉडी मेरा क्या है, इसी में सब कुछ आता है, ठीक है। So, इसी में बॉडी में ही सब कुछ आता है, ठीक है। सो मोस्टली अगर बात करें बॉडी के अंदर, तो कुछ बेसिक टैग होते हैं, क्या होते हैं, कुछ बेसिक टैग्स, कुछ बेसिक टैग्स। सो कितने लोग जैसे कि बेसिक टैग्स के बारे में बात करें, कुछ लोग को बेसिक टैग्स पता होगा, ठीक है। सो बेसिक टैग क्या, कि अगर बात करें पहला तो हेडिंग का, तो इसमें अगर HTML में बात करें तो हेडिंग टैग्स होते हैं। क्या होते हैं, टैग्स के बारे में अगर पढ़े तो टैग्स के बारे में। तो सर ये टैग्स क्या है, एंड देन टैग्स कितने कितने प्रकार के होते हैं। पहला तो एक H1 टैग्स होता है, जो हमारा के हेडिंग, अगर शुरुआती कर रहे हैं तो यहीं से करेंगे, एंड देन बहुत ही डीप में जाएंगे, एंड बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, इसके लिए अभी आप घबराए नहीं कि सर हमें ये चीज आता है, देन ये चीज को हम कर लेंगे, तो वो अलग चीज है। ओके, सो आप लोग पता है, बहुत लोग यहाँ पे जो भी कमेंट कर रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। सो मोस्टली गाइस ये हमारा H1 है। तो H1 अगर बॉडी में लिखे सर यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस इज ए हेडिंग, HEADING हेडिंग 1, एंड देन क्या करेंगे, और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करके चेक करेंगे। तो ये मेरा क्या है, ये हेडिंग 1 है ना, ये मेरा क्या है, हेडिंग 1। आपको दिख रहा है ना, ये हेडिंग 1 है। ओके, तो ये मेरा हेडिंग 1, हेडिंग 1 दिख रहा है ना। ओके, अगर इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करते, ठीक है। सो ये मेरा हेडिंग 1 हो गया। और गाइस एक और चीज होता है, टोटल हेडिंग टैग्स की बात करें कि सर टोटल हेडिंग टैग्स कितने होते हैं, तो सभी लोग एक बार बताएं कि टोटल हेडिंग टैग्स कितना होता है। एक बार सभी लोग कमेंट करें। कौशिक से बात, बस क्वेश्चन पूछते ही आप लोग आंसर दे देते हैं, सभी लोग बहुत ही क्रिएटिव है। ओके, सो पूर्णिमा, सौरभ यादव, एंड देन गाइस बासिक, बहुत लोग क्रिएटिव है, सभी लोग यहाँ पे क्रिएटिव है, एंड देन माइंड बहुत ही फास्ट है उन लोगों का। जैसे ही हम पूछते हैं सवाल को, आप लोग फट से आंसर दे देते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से आप लोग रहिएगा, देन सेशन में बहुत ही मजा आएगा, ठीक है। सो टोटल 6 है ना, तो 6 को हम डायरेक्टली अगर देखते हैं तो H2 करके यहाँ पे डायरेक्टली इसको भी चेक करते हैं। देन ये मेरा क्या है, हेडिंग 2 है। सो ये मेरा हेडिंग 2 है, ठीक है। तो ये मेरा हेडिंग 2 तो इस तरह से आता है। देन एक बार हम चर्चा कर देते हैं, ठीक है। सो ये मेरा हेडिंग 2 है। एंड देन गाइस अगर बात करें कि सेम सर ये हेडिंग 3 भी होगा मेरा, तो मोस्टली ये चीज का क्या होता है, ये मेरा हेडिंग 3 भी है, तो मोस्टली ये चीज है हेडिंग 3। अगर हेडिंग 3 इस तरह से है, अगर हेड 4 का बात करें कि सर हेड 4 क्या है, तो हेड 4 किस लिए ये चीज यूज करते हैं, कोई बता सकते हैं क्या, कोई बता सकते हैं सर हेडिंग का यूज क्यों करते हैं वेबसाइट में, हेडिंग का यूज क्यों करते हैं, व्हाई यूज द हेडिंग टैग्स इन वेबसाइट, आवर वेबसाइट गाइस। सो कैन यू टेल मी, किस लिए हेडिंग टैग का यूज करते हैं आवर वेबसाइट में। सो एक बार बता सकते हैं क्या। सो एक बार सभी लोग कमेंट करें। साइज चेंज होता है सर वर्ड को छोटा बड़ा हेडिंग करने के लिए, ठीक है। सो आप अगर आपने एक चीज जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ टैब को हम लोग क्लियर करते हैं 1 सेकेंड, अगर टैब को क्लियर करते हैं 1 सेकेंड, क्या हो गया,
लैग कर रहा है क्या? ठीक है, यहाँ पे चल रहा है। 1 सेकेंड। थोड़ा सा ये तो लैग करने लगा। 1 सेकेंड गाइस। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सर इंट्रैक्शन दिखाने के लिए, राइट, सभी लोग यहाँ पे सही बोले हैं कि इंट्रैक्शन दिखाने के लिए, एंड देन यहाँ पे कुछ। ओके ओके। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड सभी लोग। ठीक है ठीक है। वाह। ओके ओके गाइस। अगर इसको बात करें कि 1 सेकेंड, अगर इसमें बात करें 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा। ओके। अगर हेडिंग की बात करते हैं तो जैसे कि आपने विकिपीडिया जैसे वेबसाइट को देखा होगा, विकिपीडिया, ठीक है। सो अगर विकिपीडिया देखे होंगे, ठीक ना, अगर विकिपीडिया को हम लोग यहाँ पे खोले एंड देन यहाँ पे क्या ओपन हो गया, 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड दिखाते हैं। जैसे कि एक विकिपीडिया, जैसे कि विकिपीडिया, जैसे कि विकिपीडिया एक वेबसाइट है ना। तो विकिपीडिया पे जैसे ही जाएंगे एंड देन जैसे कि यहाँ पे अवेंजर सर्च मारे, ठीक है, AVENGER, अवेंजर, जैसे कि यहाँ पे अवेंजर का एक हम वेबसाइट सर्च मारे, तो यहाँ पे किस तरह से ये वेबसाइट में रहता है, जैसे कि मार्वल्स कम्स, यहाँ पे यूनिवर्स करके यहाँ पे जो लिखा हुआ, ये कौन सा हेडिंग में दिया है, एंड देन ये कौन सा हेडिंग यूज किया है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये, और इस तरह से ये चीज देते हैं कि ये पता चल जाता है यूजर को कि मोस्टली क्या यूज किया है, ये मोस्टली क्या यूज किया है, देन कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये चीज पता चलता है ना। तो मोस्टली इसी के लिए यूज करते हैं। देन पैराग्राफ कितना देना चाहिए, एंड देन किस हेडिंग को कौन सा हेडिंग देना चाहिए, तो मोस्टली इसके लिए, जैसे ये हेडिंग H3 दिया है या फिर H2 दिया है, कौन सा हेडिंग देंगे तो अट्रैक्टिव दिखेगा एंड देन रिस्पॉन्सिव रहेगा, तो ये चीज मोस्टली इसके लिए यूज करते हैं, राइट ना। तो मोस्टली ये हेडिंग होता है। और एक चीज बात करें कि हम लोग का एक पैराग्राफ होता है, जैसे कि आप हेडिंग के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसका क्या टैग होता है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में क्या करते हैं हम, लोरेम से क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चीज रैंडम वर्ड्स यूज कर लेते हैं। अभी एमेट के बारे में नहीं पढ़े हैं, बट एमेट के बारे में भी पढ़ेंगे कि एमेट क्या होता है। सो लोरेम, LOREM, लोरेम करेंगे एंड देन यहाँ पे 10 टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही 10 लिखे, लोरेम 10 करके, सो मोस्टली क्या होगा, जैसे ही हमने यहाँ पे लोरेम 10 लिखा, सो देन गाइस क्या होगा, रैंडम 10 वर्ड्स आएगा एंड देन यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करते हो, ओपन विथ लाइव सर्वर में करे, तो मेरा हेडिंग 1 के अंदर क्या हुआ, हेडिंग 1 के अंदर हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे हमने अपना पैराग्राफ यूज कर लिया, तो ये मेरा पैराग्राफ टैग है, ठीक है। सो ये मेरा पैराग्राफ टैग है। ये चीज बेसिक चीज है, कल से क्लासेस जो चलेगा बहुत ही अच्छा लेवल पे चलेगा और उस टॉपिक में सीखेंगे, ठीक है। और देन लास्ट में वो चीज के बारे में बात करते हैं, क्लासेस के बारे में, ठीक है। सो ये चीज तो मेरा पैराग्राफ है, ये हमारा पैराग्राफ है। अगर पैराग्राफ लेना हो तो किस चीज से लेंगे, ये पी टैग से, कौन सा टैग से, पी टैग से, पैराग्राफ टैग से। अगर बात करें सर, ये पैराग्राफ है एंड देन ये जो हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा रेगुलर बेस पे आ रहा है। जब भी इसमें अगर कुछ ऐड करे, तो जब भी इसमें कुछ ऐड करें, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं वेब एक्सपर्ट, EXPERT एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर हब, SOFT सॉफ्टवेयर हब प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी लिखे एंड देन गाइस यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लिखे, और जैसे ही सेव करें तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब प्राइवेट लिमिटेड सेम आ जाएगा। बट हमें चाहते हैं कि सर इसको हम क्या करना है, यहाँ पे स्पेस दे दिए तो ये नीचे तो नहीं आया, तो ये टैग होता है BR टैग। तो BR टैग से मोस्टली क्या करते हैं, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, एक बार सभी लोग बताएं BR टैग का यूज क्यों करते हैं हम, एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। ब्रेक, ओके। सो वासिक सबसे पहले आंसर देते हैं, ठीक है, ब्रेक, ओके। सर होती ऐसी लाइन, नेक्स्ट लाइन, थैंक यू, ओके। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करें, फास्ट कमेंट करें। सो ठीक है, सबका डिफरेंट डिफरेंस है बट अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो ब्रेक लाइन करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, जैसे ही सेव करेंगे एंड देन गाइस जैसे ही सेव करें, और जैसे ही सेव करके हमने ये चीज को देखा, देखते हैं जैसे कि यहाँ पे, सो मेरा क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चल गए हैं। सौरभ यादव करे कोर्स गर्ल्स, जो नेक्स्ट लाइन, ओके, कर सर, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किए, यहाँ पे जो मेरा ये चीज था, हमने क्या किया, ये नेक्स्ट लाइन में चला दिया। अगर ये चीज को हम एक एक लाइन और ही हम नीचे करना चाहे तो
अभी तो CSS नहीं पढ़े हैं, बट इसके थ्रू ही देखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा सर ये एक लाइन और ही नीचे आ जाए, एक लाइन और थोड़ा सा यहाँ पे गैप रहे, तो क्या करना पड़ेगा, एक और BR टैग को यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, एक और BR टैग को यूज कर लेंगे। यहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, एक और BR टैग को यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर एक और BR टैग को यूज करते हैं तो क्या होता है, मोस्टली ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे और लाइन आया ना, गैपिंग, तो मोस्टली इससे क्या होता है, लाइन को थोड़ा सा गैपिंग एंड ब्रेक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे लाइन को, यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक मतलब क्या, टूटना। तो मोस्टली ये चीज है ब्रेक टैग, ठीक है। सो मोस्टली यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया कि नहीं। जो क्लासेस ये हम फर्स्ट क्लासेस में करने वाले थे, तो एक क्लासेस हम लोग पीछे चला है। सो देन हम क्या करेंगे, उस चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। हम सभी चीज को कवर कर ही लेंगे, ओके। सभी लोग ठीक है। सो अगर गाइस एक चीज अभी हम आपसे एक चीज थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है आप लोग के लिए। आप लोग के लिए ये इंफॉर्मेशन है, जो लोग अभी क्लास में एक्टिव है, टोटल अभी 17 स्टूडेंट्स हैं, ओके। सो कुछ अभी शुरुआती में 20+ रहते हैं, ठीक है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, रेगुलर रहे, ठीक है। सो मोस्टली रेगुलर रहे, अटेंडेंस भी आपको मिलेगा, एंड देन आप जब भी आपका क्लासेस होगा, सो आपका जो क्लासेस है, तो किस टाइम में रहेगा। सो अगर बात करें कि MWF में रहेगा, कौन सा क्लास में रहेगा, MWF में, ठीक ना। 1 सेकेंड, आपका क्लास जो रहेगा, ओके। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, ठीक है। आपका जो क्लास है, आपका जो क्लासेस है 7:30 से स्टार्ट ना कर, आप 7:30 से क्लास स्टार्ट तो नहीं कर सकते अभी, बिकॉज 5 डेज अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक ना। तो अभी का जो क्लासेस है वो हमारा चलेगा, वो अभी 8 ही PM से चलेगा, ठीक है। सो 8 PM से ही चलेगा। एंड देन अगर बात करें, आपका जो क्लास है मंडे MWF में चलेगा, क्या चलेगा, MWF, क्या चलेगा, MWF। इसीलिए आप टाइम पे, अपना टाइम पे क्लास करें। एंड देन आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने 8 बजे क्लास में ज्वाइन कर ले, क्लास होती है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लें, देन आपको थोड़ा सा हम अगर कहीं पे सपोर्ट करना होगा तो देन हम आपको अलग से सपोर्ट कर देंगे, ठीक है वासिक। थोड़ा सा हम आपको अलग से सपोर्ट कर देंगे इसके लिए, ठीक है। सो कोई बच्चे अगर थोड़ा सा भी लेट ज्वाइन करेंगे तो वो आपको थोड़ा सा आपका ही डिले होगा, देन आपको ही प्रॉब्लम होगा, ठीक ना। तो आपका जो क्लासेस है MWF में स्टार्ट होगा, ठीक है। MWF के मतलब क्या, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, ओके। सो डेली 1 से 1.5 घंटा क्लासेस चलेगी, सर मेरी क्लास होती है 8 बजे से। सो सभी लोग को यही प्रॉब्लम है, ठीक है। सो कुछ लोग को क्लास होती है, then अच्छा हम क्या करेंगे, 5 डेज के बाद, 5 डेज के बाद हम क्लासेस का शेड्यूल चेंज करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, हम 5 डेज के बाद क्लास शेड्यूल चेंज करेंगे उसके लिए, ठीक है। अगर सभी लोग को ज्यादा दिक्कत है तो हम क्लास शेड्यूल चेंज करेंगे, ठीक है। सो मोस्टली अभी क्या करेंगे, अभी आपका जो भी ये हम टॉपिक क्लियर किए हैं, उसका क्या करेगा, हम क्या करेंगे, आपको एक असाइनमेंट्स जाएगा, ठीक है। सो मोस्टली असाइनमेंट्स जाएगा, ठीक है। और असाइनमेंट्स को क्या करना है, आज का जो असाइनमेंट्स रहेगा वो रिटेन रहेगा। फर्स्ट असाइनमेंट मेरा क्या रहता है, रिटेन। रिटेन यानी क्या, आपको कॉपी में लिखना है, क्या करना है, कॉपी में अपने हैंड राइटिंग से लिखना है, ठीक है। COPY, कॉपी में क्या करना है, आपको हैंड राइटिंग मतलब कि हाथ से लिखना है। एंड देन गाइस आपको एक लिंक जाएगा, ठीक है, एक गूगल लिंक जाएगा, आपको गूगल फॉर्म जाएगा। उसमें एक PDF आता है, जैसे कि डॉक स्कैनर नाम का एक आता है, डॉक स्कैनर, क्या है, डॉक स्कैनर। डॉक स्कैनर को गूगल प्ले स्टोर पे से आप इंस्टॉल कर लेंगे। उससे क्या करेंगे, PDF बना लेंगे, क्या करेंगे, PDF बना लेना है, ठीक है। उससे PDF बना लेना है। एंड देन क्या करना है, उससे PDF बना के वो आपको जो हैंड रिटेन असाइनमेंट्स है उसको अपलोड करना है, ठीक है। और जो टाइम है वो कल आपको फुल टाइम दिया गया है, ठीक है। सो इसीलिए हम क्लासेस को एक दिन गैप रखते हैं, कि आपको इतना टास्क मिल जाता है कि एक दिन करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो जो चीज पढ़े आपको असाइनमेंट्स मिलेगा। और जितना टाइम जो लगेगा, टाइम, टाइम मतलब कि जो टाइम आपका है ड्यू डेट, सो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होना चाहिए, असाइनमेंट सबमिट होना चाहिए, ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस, सभी लोग असाइनमेंट्स के लिए एंड देन प्रोजेक्ट के लिए। तो अभी तो जो चीज चल रहा है वो चीज हम सभी क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आर यू रेडी, सभी लोग एक बार कमेंट करें, सभी लोग रेडी है ना, ठीक है। गौरव जोशी एंड पूर्णिमा सभी लोग रेडी है, ठीक है।
सुसाइड। सो सभी लोग मोस्ट ऑफ द सभी लोग रेडी हैं, ठीक है, ठीक है। सो ठीक है, आज जो हम लोग अभी जो क्लियर किए गाइस, ठीक है, आज जो हमने क्लियर किया, सो आज के लिए इतना ही हमारा क्लास में रहेगा। देन आपका क्लासेस क्या होगा, कल के बाद होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ेंगे एंड देन बहुत अच्छे लेवल के अब टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे। जो मेरा था वो सब बेसिक चीज खत्म हो गया, अब जब जाएंगे अब एडवांस में ही जाएंगे, ठीक है। सब जो जाएंगे अब एडवांस में ही जाएंगे, ठीक है। सो मोस्टली सभी लोग को एक बार सभी लोग को थैंक यू, क्योंकि आप लोग इतना एक्सटेंशन से एंड इतना क्रिएटिविटी से आपने क्लासेस को देखा। सभी लोग इसके लिए बहुत बहुत हम आप लोग को थैंक यू। ओके गाइस, सो सभी लोग को गुड नाइट्स एंड देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, सो तब तक के लिए गुड नाइट्स एंड बाय, टेक केयर सभी लोग।